नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क लग्न की और वार्षिक राशिफल की। 2023 का वर्ष कर्क लग्न वालों के लिए किस प्रकार की परिस्थिति लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही वर्ष को प्लान करना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रह गोचर की। तो देखिए, इस वर्ष में सबसे पहला ट्रांजिट होने जा रहा है शनि का, जो 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके अष्टम भाव में। गुरु जो है वो 22 तारीख को मेष राशि के अंदर भ्रमण करेंगे, यानी कि 22 तारीख तक, यानी 22 अप्रैल तक गुरु नवम भाव के अंदर स्वगृही परिस्थिति में है और बाद में नवम भाव में से निकलकर वो दसम दशम भाव में जाएंगे मेष राशि में। 22 अप्रैल के बाद वो पूरे ही वर्ष दशम भाव में ही रहेंगे। राहु 30 अक्टूबर तक आपके दशम भाव में है और 30 अक्टूबर के बाद राहु का भ्रमण आपके नवम भाव में होगा, यानी कि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। केतु 30 तारीख को, यानी कि 30 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये मोटे रूप से देखा जाए तो ग्रह गोचर आपके लिए इस वर्ष में बड़े 4 ट्रांजिट हैं जो होने वाले हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य है, मंगल है, शुक्र, बुध है, ये 15 दिन महीने के अंतराल में चेंज होते रहते हैं, मगर वार्षिक राशिफल के अंदर हम बड़े ट्रांजिट को ज्यादा महत्व देते हैं और इस समय के अंदर किस प्रकार के बड़े बदलाव होने वाले हैं और कैसा रहेगा हमारा पूरा वर्ष, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं शनि से। देखिए, शनि आपके 7वें घर में से निकलकर आपके अष्टम भाव में चले गए हैं, तो ये एक तरह से देखा जाए कि अष्टम भाव में शनि का होना, और वो भी अपने खुद के राशि के अंदर है। तो देखिए, अष्टम भाव हेरिडिटी से कनेक्टेड अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वहां आपके चीजें और भी ज्यादा एक्टिवेट होंगी। यानी कि इस तरह का कोई भी प्रकार का मैटर चल रहा है जो फैमिली के अंदर आपको कोई भी जैसे आपके हेरिडिटी में कोई भी मिल्कत है या कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी है, तो वहां आपको फायदा होता हुआ मुझे नजर आता है। वहां आपको डेफिनेटली काफी अच्छा फायदा होगा। अगर कोई रिसर्च में है, लाइक मेडिसिन का रिसर्च कर रहे हैं या कोई भी प्रकार की गुण विद्याएं भी अगर आप सीखना चाहते हैं, तो इस समय में ये शनि जो स्वगृही अष्टम भाव में है, तो आपका इंटरेस्ट इन चीजों में बढ़ेगा। यानी कि टैरो रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, जो काफी डेप्थ की चीजें हैं, जहां आपको रिसर्च करना है, तो वहां आपके लिए काफी डेवलपमेंट आप महसूस कर पाएंगे। मगर अष्टम भाव के अंदर ये आयु के अंदर भी काफी लोग कहते हैं कि लाइक 8th हाउस में काफी नेगेटिविटी होती है, मगर कहूँ कि 8th हाउस में शनि जो है वो आयु में वृद्धि करता है आपके। यहाँ पर अष्टम भाव में एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को हिडन रिलेशंस पे डेवलप करवाता है, तो इस चीज में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। आप कहीं पर भी शॉर्टकट लेने की कोशिश मत कीजिएगा। ये आपको काफी चीजें सिखाएगा। अष्टम भाव में काफी आपको जो भी आप सब्जेक्ट के अंदर जाते हैं वहां पर बहुत अच्छे रिसर्च में आप आगे बढ़ पाएंगे। मतलब चीजों को लेकर अगर रिसर्च करना है, जो लोग भी एनालिसिस करते हैं चीजों का, आप भले फाइनेंस में हो, भले टेक्निकली हो, आईटी के अंदर है, तो ये लर्निंग बहुत अच्छी करवाता है। अष्टम भाव में एक बहुत ही अच्छा लर्नर बनाता है आपको। और ये एक तरह से कहूं कि यहाँ आपको चीजों में एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं पर भी शॉर्टकट लेने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये इसके ग्रेजुअली आपको जो भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं शनि के द्वारा, आपको काफी लेसन्स भी मिलेंगे। थोड़ा संघर्ष में वृद्धि होगी डेफिनेटली, क्योंकि अष्टम भाव के अंदर चीजें बहुत स्लो डाउन हो जाती है। और क्योंकि यहाँ पर जो आप एक तरह से कहते हैं ना कि अष्टम भाव के अंदर जब शनि है तो व्यक्ति को मानसिक तनाव की स्थिति तो देता ही देता है। तो ऐसी परिस्थितियों का आपको सामना डेफिनेट करना पड़ेगा। शनि की एक दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ती है, तृतीय दृष्टि है। तो यहाँ जैसे ही शनि 17 तारीख को यहाँ पर आएंगे, उसकी दृष्टि आपके ये 10th हाउस पे पड़ती है। ऑलरेडी वहां पर राहु रहेंगे। तो एक ही चीज है कि कार्यस्थल में बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। अब चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े चेंजेस, बहुत बड़े बदलावों को आपको अवॉइड करना चाहिए। बहुत बड़े रिस्क टेकिंग बिजनेस की तरफ आपको नहीं बढ़ना चाहिए,
क्योंकि ये जो सिचुएशन है कि जहाँ पर व्यक्ति बहुत अच्छा सेटलमेंट होने के बावजूद भी नई-नई चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करता है, तो वहाँ निर्णय थोड़े गलत हो जाते हैं। और एक तरह से कहूँ कि 22 अप्रैल तक तो फिर भी आपके लिए पॉज़िटिविटी है यहाँ पर, मगर बहुत बड़े चेंजेस और बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी ऐसी स्थिति बनती है कार्यस्थल पे, तो लड़ाई-झगड़े की स्थिति को अवॉइड करना चाहिए आपको। यहाँ कोई भी ऐसी डिस्प्यूटेड स्थिति के अंदर आप पड़ सकते हैं, तो इस तरह के कोई भी प्रकार का लड़ाई-झगड़ा या कहीं पर भी इस प्रकार की अथॉरिटीज़ के साथ आपको बहुत शांति से डील करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड हाउस जो है मतलब थर्ड जो दृष्टि है यहाँ 10th हाउस पे पड़ती है, तो ये मेष राशि है जो शनि की बहुत ही नीचस्थ राशि है और यहाँ पर दृष्टि करने पर आपको नुकसान देता है ये। तो जॉब छोड़ने की परिस्थितियाँ नहीं क्रिएट होनी चाहिए। आप जहाँ पर भी हैं वहाँ शांति से आप कार्य कीजिए। बहुत बड़े निर्णय लेने का ये समय नहीं है। यहाँ पर जो परिस्थिति है वहीं पर डेवलप करने में करते हैं शनि के आपके सेकंड हाउस को देखने की। देखिए यहाँ क्या होता है कि अप्रैल तक की सिचुएशन जो है जनवरी टू अप्रैल, तो यहाँ शनि की दृष्टि जब सेकंड हाउस पर पड़ेगी तो एक तरह से यहाँ सेविंग्स के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। ये सेविंग्स को स्लो डाउन कर देंगे। किसी को भी आप उधार पैसे देते हैं तो ये सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर फैमिली में भी कोई भी प्रकार की पैसे को उधार देते हैं तो वहां आपको नुकसान होगा। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको दूर ही रहना चाहिए और ऐसे कार्य में आपको पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शनि के द्वारा फिर यहाँ सेविंग्स आपकी सही डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे आप उसको। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सेकंड हाउस पे जो दृष्टि पड़ती है, यहाँ पर क्या है कि फैमिली मैटर के अंदर बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस से आपको बचना चाहिए। वाणी के अंदर बहुत ज्यादा आप जैसे न्याय प्रिय बनकर आप कोई भी कार्य करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो वहां आपको नुकसान होता है। तो यहाँ वाणी में भी बहुत शांति बना के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये इतना ज़रूर है कि ये आपको फैमिली के रिलेशंस को कैसे मेंटेन करना है, आपकी कहाँ गलती है, तो हर गलती आपको अपनी तरीके से ये शनि आपको समझाएँगे भी सही। तो ये एक नेगेटिविटी नहीं है, मगर कहाँ आपकी मिस्टेक्स है, आपकी वाणी में भी अगर कोई गलती है तो वो भी आपको पता चलेगी। आपने किसी के साथ व्यवहार खराब किया है तो उसका रियलाइज़ेशन भी ये शनि के द्वारा आपको करवाया जाएगा। तो इस प्रकार की सिचुएशन डेफिनिटली बनती है। शनि की जो दृष्टि आपके 5वें घर पे पड़ती है, तो अगर चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो ये शनि के द्वारा संतान प्राप्ति के बहुत ही अच्छे योग बनते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग टेक्निकल लाइन में है, इंजीनियरिंग लाइन में है, जो भी मतलब मेडिसिन के अंदर है, तो स्टूडेंट्स के लिए बेहतर ही है बहुत ज़्यादा। और मंगल का प्लेसमेंट आपके लिए कैसा है वो भी देखना पड़ेगा, मगर शनि के द्वारा स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि पंचम भाव के अंदर ये दृष्टि की वजह से उनका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होगा। लव रिलेशनशिप में 5वें घर पर ये जो दृष्टि पड़ती है, 10वीं दृष्टि शनि की, ये लव रिलेशंस को थोड़ा-सा कहते हैं ना कि स्लो डाउन भी करती है, काफ़ी बोरिंग भी बना देती है और एक-दूसरे को अ, काफ़ी हद तक झगड़े होने के कारण सेपरेशन भी करवाती है। तो यहाँ रिलेशंस के अंदर बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। यहाँ लव रिलेशंस में मुझे थोड़े से हर्डल्स आते हुए नज़र आते हैं। तो उस पार्ट में आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। बाकी शेयर मार्केट के अंदर भी बहुत पॉजिटिविटी मुझे नज़र आती है। प्लस यहाँ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म किए जाए तो बहुत अच्छा है। 5वें घर पर ये जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, ये आपके संतानों के लिए भी बहुत पॉजिटिव है। अगर आपकी कर्क राशि है, तो संतानों के लिए उनके करियर में बहुत हेल्प करेगी और एक पॉजिटिविटी लेकर आएगी। तो एक तरह से ये आपको पॉजिटिव साइन है शनि का। मगर अष्टम भाव में ये आपका 7th लॉर्ड होकर अष्टम भाव में है, तो आप अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो शनि की जब भी वक्र अवस्था आएगी उस पीरियड में आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस किसी को अगर स्टमक इश्यूज़ है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और कहते हैं ना कि पार्टनरशिप के अंदर भी आपको, क्योंकि 7th लॉर्ड आपके अष्टम भाव में है, तो वहाँ आपको इन चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा, परिस्थितियों को सँभालना पड़ेगा। क्योंकि ये कहते हैं ना कि अ
एक परीक्षाओं का समय है, यहाँ पर कोई इजी गोइंग कार्य आपका होता हो मुझे नजर नहीं आता, मगर ये एक लर्निंग पीरियड कह सकती हूँ मैं आपके लिए। अब बात करते हैं गुरु की। जो गुरु का भ्रमण 12 अप्रैल तक कैसा रहेगा, पहले उसकी चर्चा करेंगे। तो 12 अप्रैल तक गुरु का भाग्य स्थान में होना, तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि भाग्य में बढ़ोतरी करता है गुरु। 22 अप्रैल तक गुरु बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। मैं कहूं कि आध्यात्मिक यात्राएं, आध्यात्मिक चिंतन प्लस भाग्य में बढ़ोतरी। अगर कोई टूरिज्म का काम करते हैं, यात्राओं से कनेक्टेड काम करते हैं, उन लोगों के लिए एक्सीलेंट पीरियड है। यहाँ लग्न के ऊपर भी, मेन लग्न के ऊपर जो दृष्टि पड़ रही है गुरु की, निर्णय बहुत अच्छे हो पाएंगे आपके। जो भी निर्णय लेंगे तो गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से ये निर्णय बहुत अच्छे होंगे। आपको ये समझ भी देगा, अगर आप कहीं गलत भी है तो उसकी भी समझ आपको आएगी। अगर आप सही भी निर्णय लेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि अब आप राइट डायरेक्शन में है। कहीं पर भी मिस्टेक्स हैं तो वो आपको क्लियर करने में ये गुरु का पूर्ण रूप से सपोर्ट है। कोई भी आप बदलाव करना चाहते हैं करियर के अंदर 22 अप्रैल से पहले करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये गुरु जो है आपके 3rd हाउस को देखते हैं। तो कोई भी ट्रांसफर्स है, कोई भी चेंज है, आपके जॉब में बदलाव है, आप कोई भी नयापन लाना चाहते हैं अपने कार्य में, तो ये गुरु के द्वारा आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन मैं कहूंगी। और यहाँ जो भी जर्नलिज्म में है या जो भी मीडिया से कनेक्टेड लोग हैं या एजुकेशन सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए ये 22 अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा है। जो भी परिवर्तन है आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। गुरु की एक दृष्टि आपके पंचम भाव में भी पड़ेगी। तो 22 अप्रैल तक मैंने कहा कि जैसे शनि काफी फेवरेबल है, वैसे गुरु भी बहुत ही फेवरेबल है। तो अगर 22 अप्रैल पहले किसी का भी रिजल्ट आने वाला है तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक्सीलेंट योग बनता है और उनको सफलता के सारे ही द्वार ओपन होते हैं। मेरे हिसाब से ये गुरु आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आपकी खुद की दशा अंतरदशा भी इंपॉर्टेंट है जो आपके बर्थ चार्ट में है, मगर गुरु के द्वारा 22 अप्रैल तक आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तब तक लव रिलेशनशिप में भी काफी पॉजिटिविटी रहेगी। ये चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो भी लॉ के स्टूडेंट है, न्याय के अंदर मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, कायदा की ये चीजों में आगे बढ़ना चाहते हैं, या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ काम करना चाहते हैं, तो 22 अप्रैल पहले का समय बहुत एक्सीलेंट है। बड़े निर्णय लेने हैं तो उस समय के पहले लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। 22 अप्रैल के बाद जो गुरु का भ्रमण होगा वो आपके 10वें घर में होगा। यहाँ पर क्या होता है, राहु गुरु की युति बनेगी और शनि की नीचस्थ दृष्टि कार्यस्थल में। देखिए यहाँ क्या है कि जब 10th हाउस यानी कि आपका कार्यस्थल है, वहां पर ही आपका गुरु चांडाल दोष बन रहा है और शनि की नीचस्थ दृष्टि है। तो मुझे लगता है कि 10th हाउस के अंदर जब ऐसे सिचुएशन हो तो 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में आपको आपके कार्यस्थल पे बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। बहुत बड़े बदलाव से अवॉइड करना चाहिए, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना चाहिए, कोई बड़ी पार्टनरशिप में आपको नहीं पड़ना चाहिए। और इस समय के अंदर अगर आप कोई गलती करते हैं तो वहां एक कहते हैं ना कि पब्लिक इमेज खराब हो जाती है। अगर फादर के बिजनेस में भी है तो वहां पे भी गलतियां होने की संभावनाएं बनती, क्योंकि ये चांडाल दोष की वजह से व्यक्ति कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी नॉलेजेबल हो, कितना भी अच्छे निर्णय लेने वाला व्यक्ति हो, हायर अथॉरिटीज कहते हैं ना, हायर अथॉरिटीज में भी अगर टॉप लेवल के डिसीजंस भी लेते हैं, यहाँ पे भी उससे भी गलतियां हो जाती है, क्योंकि चांडाल दोष इतना ताकतवर होता है कि मतलब मिस्टेक्स करवाने में वो बहुत ही सक्षम है। और गलतियां भी ऐसी होती है कि जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। कोई भी प्रकार का इस समय के अंदर कार्यस्थल के अंदर आपको अथॉरिटीज के साथ डील करने में बहुत शांति बना के रखनी है। जॉब को छोड़ना नहीं है, कोई बड़े जॉब में परिवर्तन नहीं करने हैं, जहां है वहीं पर स्थित रहिए। इस समय में बड़े निर्णय लेने में आपको प्रॉब्लम आएगी। और कहते हैं ना कि हिडन एनिमीज भी क्रिएट हो जाएंगे, बहुत पॉलिटिक्स होगी, कभी कभी लोगों की जॉब्स छूट भी जाती है इस समय के अंदर, काफी ऐसे झगड़े की सिचुएशन होने के कारण। तो मैं कहूंगी कि ऐसा कोई भी सिचुएशन हो, किसी का भी कोई भी मैटर है, उसको शांति से डील करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि इस सिचुएशन के अंदर ऐसा है। तो ये समय आपको निकालना है। जब तक 30 अक्टूबर तक, 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच के समय में
10th हाउस के अंदर ये सिचुएशंस आपको काफी प्रॉब्लम्स देगी। मगर हाँ, मेडिसिन में है, आप टेक्निकल लाइन में है, ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गुरु तो अपना कार्य करेंगे ही करेंगे। और गुरु एक तरह से, अगर गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली देखो तो गुरु की एक दृष्टि जो है आपके 2nd हाउस पे पड़ती है, जो आपके सेविंग्स खराब नहीं होने देगी, क्योंकि शनि की दृष्टि की वजह से वो स्लो डाउन हो रही है, मगर गुरु से आपकी मतलब इनकम का फ्लो रहेगा, आपके लिए फाइनेंशियली फायदे की सिचुएशन रहेगी। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि राहु का एक साथ देख रहे हैं हम, तो राहु गुरु पे हावी होने की कोशिश करते हैं, वहां गलती होती है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपके लिए कहूं कि गुरु के द्वारा आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट बाद में भी प्राप्त है, मगर भ्रमित मत होइएगा। भ्रमित होने पे गलत निर्णय हो जाएंगे आपके। और यहाँ गुरु की दृष्टि 2nd हाउस पर पड़ने पर आपके कहते हैं ना कि जो भी फैमिली के अंदर किसी की बढ़ोतरी होगी, कोई नया मेहमान आ सकता है, या मतलब कोई भी किसी की मैरिज हो सकती है, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है। 22 अप्रैल के बाद ऐसी सिचुएशंस बहुत अच्छी होंगी, फैमिली में पहले से सुधार होगा, फैमिली में आपको वाणी के अंदर भी आपके बहुत सुधार होगा। तो ये गुरु के द्वारा आपको फैमिली लाइफ में पहले से सुधार होगा, उसकी दृष्टियां बहुत पॉजिटिव है। गुरु की दृष्टि आपके 4th भाव पर पड़ती है, तो प्रॉपर्टी के बहुत अच्छे योग बनते हैं। प्लस अगर कोई भी प्रॉपर्टी है उसके लिए आप कह रहे हैं कि मदरलैंड से कनेक्टेड, कुछ प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई भी अगर केस चल रहे हैं, अगर हेरिडिटी से कनेक्टेड कोई प्रॉपर्टी के केस चल रहे हैं, तो वहां आपको गुरु का पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलेगा और शनि का भी सपोर्ट मिलेगा, और वहां आपको प्राप्ति भी होगी, फाइनेंशियली बहुत इनकम अच्छी होगी, और वहां से डिसीजंस आपको मिलेंगे, आपको निर्णय प्रॉपरली आपके तरफ आएंगे। तो वो एक पॉजिटिव साइन है। इनकम के फ्लो की बात है कि बहुत गुरु के द्वारा आपके लिए काफी अच्छी संपन्नता है, आपके लिए प्रॉपर्टी में भी लाभ है, व्हीकल्स में भी लाभ है। और गुरु की दृष्टि जब 6th हाउस पे पड़ती है, मैं कहूं कि 22 अप्रैल से लेके 30 अक्टूबर के बीच में बहुत बड़े लोन्स लेने से आपको बचना चाहिए। अगर बहुत बड़े रिस्क लेते हैं, बहुत बड़े लोन्स लेकर आप कोई बड़ा बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, जॉइंट बिजनेस और कोई भी प्रकार का पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा, बहुत रिस्क टेकिंग कार्य नहीं करना चाहिए। और अगर आपको स्पेशली कोई मंगल की दशा है, या गुरु या राहु की अंतरदशा है, या इस प्रकार की कोई परिस्थिति, आपके बर्थ चार्ट पे भी डिपेंड करता है, मगर मुझे लगता है कि 10वें घर के अंदर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ गुरु की दृष्टि आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी पड़ती है, तो हेल्थ को लेकर बहुत घबराने की सिचुएशन नहीं है, मगर 6th लॉर्ड खुद चांडाल दोष में है, तो 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, तो वहां आपको सतर्क रहना चाहिए, अपने हेल्थ को अवॉइड नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ थायराइड से संबंधित कोई समस्या होने की संभावनाएं हैं, प्लस स्टमक इश्यूज हो सकते हैं, पेट से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, बोन से कनेक्टेड कुछ इश्यूज है, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये बात हुई चांडाल दोष की। तो ये तो अगर आपकी पब्लिक इमेज जो काफी सालों से आपने बना के रखी है, तो वहां आपको हानि न हो, उसके लिए कोई भी प्रकार के हिडन रिलेशंस को भी आपको डेवलप नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर कोई भी प्रकार का लव रिलेशन अगर आप मेंटेन करते हैं, कोई भी हिडन रिलेशन अगर आप मेंटेन करते हैं कार्यस्थल पे या कहीं पर भी, तो वहां आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा आएंगी, क्योंकि ये सिचुएशन इस प्रकार की है कि व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और कोई ऐसे रिलेशंस में पड़ जाता है कि उस वजह से उसको समस्याएं आती है, उसकी इमेज खराब हो जाती है। तो ऐसे रिलेशंस को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शनि का भी अष्टम में होना, तो ऐसे इस प्रकार की स्थितियों के अंदर व्यक्ति पड़ता है और वहां उसके साथ मतलब धोखा होने की संभावनाएं बनती है, फाइनेंशियली बहुत नुकसान होता है। तो देखिए, घबराने की स्थिति नहीं है, मगर ये चीजें हो सकती है, तो तब आपको सतर्क रहना है कि हमको पता है कि ऐसी चीजें हो सकती है,
तो हमको इस प्रकार के निर्णय इस समय के बीच में मत लीजिए। अगर कोई निर्णय लेना है तो 22 अक्टूबर के पहले लीजिए या 22 अप्रैल से पहले लीजिए या तो 30 अक्टूबर के बाद में लीजिए। इस बीच में कोई बड़ा रिस्क मत उठाइएगा। जो चल रहा है उसमें कैसे इंप्रूव करना, जो बिजनेस कर रहे हैं उसको कैसे इंप्रूव करना, उसमें कोई भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। शनि थोड़ा प्रॉब्लम्स देने वाला है, यहाँ पर मुझे शनि बहुत फेवरेबल मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि आपको परेशान करती है, कार्यस्थल में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करती है। सेकंड हाउस में भी सूर्य की राशि है, तो बहुत फेवरेबल सिचुएशन नहीं है। देखिए, यहाँ संघर्ष में वृद्धि डेफिनेट होगी, मगर ये एक लर्निंग पीरियड भी रहेगा आपके लिए। और जैसे ही 30 तारीख को राहु का प्लेसमेंट चेंज होता है तो गुरु चांडाल दोष खत्म होंगे और फिर गुरु की आपको कृपा डेफिनेटली प्राप्त होगी वापस से, तो वहां आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। और ये एक ऐसे सिचुएशन है कि जहां सतर्क रहना चाहिए। बाकी 30 अक्टूबर से लेके बाद में दिसंबर तक का समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है, तो वहां कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। मगर एक चीज मैं जरूर कहूं कि यहाँ कोई भी भ्रमित होने की सिचुएशन मुझे नजर आती है। तो इस साल आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना, किसी भी व्यक्ति की बातों में नहीं आना, किसी को पैसे उधार नहीं देना। ये सिचुएशंस आपको जो भी है मैंने आपको बता दी है। मंगल का कुछ प्लेसमेंट आपके लिए फेवरेबल टाइम है, जो 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक, और 18 अगस्त से 30 अक्टूबर तक मंगल का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। उस टाइमिंग पे आपके निर्णय बहुत अच्छे होंगे। इवन 29 दिसंबर तक की परिस्थितियां खराब नहीं है, तो 1 जुलाई से 29 दिसंबर तक मंगल आपके लिए काफी फेवरेबल है। तो वहां पर आपके लिए इनकम के लिए बहुत जो है, वहां पर इनकम के सोर्सेस बहुत अच्छे रहेंगे। तो ऐसे फाइनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छा है। कहाँ सतर्क रहना है, कहाँ ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही वर्ष को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए और हंसते रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री